Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about usage of model auxiliaries in this lecture. तो हम यहाँ पर इस लेक्चर में हम मॉडल ऑक्सिलरीज के यूजेज के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम कैन और कुड के बारे में चर्चा करेंगे। कैन और कुड का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो कैन का अर्थ होता है सकना। कैन इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। कैन का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कैन इज यूज्ड फॉर शोइंग एबिलिटी, पावर और परमिशन। एबिलिटी, पावर, परमिशन के लिए हम जो है एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, अर्थात मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर पावर है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर शक्ति है, एबिलिटी है, मैं इसको हल कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अर्थात अंग्रेजी बोलने की मेरे अंदर योग्यता है। तो इस तरह हम कैन के बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। अब हम शुरू करते हैं। कैन इज यूज्ड फॉर शोइंग एबिलिटी, showing ability, capacity, permission, in present tense, कैन का प्रयोग हम फॉर शोइंग एबिलिटी, योग्यता के लिए, कैपेसिटी, क्षमता के लिए, परमिशन, अनुमति के लिए करते हैं। तो इसमें हम ए लेते हैं, ए पार्ट, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी। टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए, जैसे आई कैन रन ए रेस, आई कैन रन ए रेस, आई कैन रन ए रेस, मैं रेस दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। I can do this work, I can do this work, मैं इस काम को कर सकता हूँ। I can do this work, I can climb up the tree। तीसरा, चौथा है आपका I can climb up the tree, I can climb up the tree। तो ये आपका ये क्या व्यक्त कर रहा है? ये आपकी कैपेसिटी व्यक्त कर रहा है, आपकी क्षमता व्यक्त कर रहा है। आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू इट। अगला, माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार, माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार। तो इसका मतलब ये है आई कैन
क्लाइंब अप द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, अर्थात अब मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर पावर है, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। इसका मतलब आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करने में योग्यता रखता हूँ, सामर्थ्य रखता हूँ। तो ये आपका कैन का हुआ। दूसरा, टू शो परमिशन और पॉसिबिलिटी, बी इसका है, बी पार्ट। to show permission or possibility, to show permission or possibility, अनुमति या पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ, एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी कैन गो टू मार्केट इन द इवनिंग, संभावना व्यक्त की गई है, यहाँ पॉसिबिलिटी है। शी कैन गो टू मार्केट इन द evening, she can go to market in the evening। अगला, you can sit here, अनुमति दी गई, परमिशन, you can sit here, ये आपका क्या हो गया, परमिशन दिया गया। you can sit here, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका, परमिशन हो गया। you can solve the question, you can sit in my lawn, अनुमति दी गई, you can sit in my lawn। अब यहाँ जो है परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया गया। अब हम चलते हैं कुड का प्रयोग, यूज ऑफ कुड। पास्ट टेंस of can is could, पास्ट टेंस, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है। कुड इज इन द पास्ट टेंस कैन, कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, या पास्ट टेंस ऑफ कैन इज कुड। कुड का पास्ट टेंस क्या होता है, को कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। इट इज मोर पोलाइट, it is more polite than kind, ये कैन की अपेक्षा अधिक पोलाइट होता है, अधिक विनम्रता को व्यक्त करता है। इट इज यूज्ड इन फॉलोइंग वेज, इसका प्रयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। इसमें भी पहला आपका है टू एक्सप्रेस, एबिलिटी और पावर इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और power
इन द पास्ट। पास्ट टेंस में एबिलिटी और पावर को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रेया कुड हेल्प यू इन दिस केस। श्रेया कुड हेल्प यू इन दिस केस। श्रेया इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकती थी। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 8। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 8। जब मैं 8 साल का था तब मैं तैर सकता था। अगला, I could not see without glasses. I could not see without glasses. John could defeat anyone in argument. John could defeat anyone in argument। तो इस तरह से ये आपका एबिलिटी को शो करने के लिए किया गया। आगे, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन इन द पास्ट। दूसरा हम चलते हैं, बी पार्ट है टू एक्सप्रेस ये पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। ये पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन in past। To express a polite request or permission in past। विनम्र निवेदन को व्यक्त करने के लिए या अनुमति के लिए पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। Could you please give me your telephone? Could you please give me your phone? Could you please give me your phone? अगला, could I borrow your umbrella for a day? Could I borrow your umbrella for a day? अगला, could I see you in the evening? Could I see you in the evening? Could I see you in the evening? क्या मैं तुमसे शाम को मिल सकता हूँ? अगला, could you give me this book for an hour? Could you give me this book
this book for an hour। तो इस तरह से ये आपका कैन और कुड का प्रयोग हो गया। कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी किया जा सकता है। प्रेजेंट टेंस में भी कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कैन और कुड के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।